दोस्तों वीडियो की थंबनेल देख के आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आज की टॉपिक किसके बारे में होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एम परिवहन एप्लीकेशन होती है उसको कैसे इंस्टॉल करना है और एम परिवहन एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे डीएल और आरसी का पता कर सकते हैं, उसके साथ कौन क्या क्या नया फीचर्स है उसके बारे में बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्य, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एम परिवहन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली सी प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सर्च पैनल होता है। सर्च पैनल में आपको एम परिवहन सर्च करना है। ठीक है, देखो यहां पर आ गया है एम परिवहन, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इंस्टॉल करना है। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, चलो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज पूछेंगी। वहाँ पर 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। ठीक है, लैंग्वेज चूज़ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरसी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आरसी पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आरसी सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर आरसी नंबर लिख रहा है, यहाँ पर आपको आरसी नंबर टाइप करना है। आरसी नंबर टाइप करने से आपकी, देखो ये मैं एग्जांपल तौर पे दिखा देता हूँ, ये मैं पहले से सर्च किया था तो दिखा देता हूँ। जब आप आरसी क्लिक करेंगे उस गाड़ी का कौन सी कंपनी का गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होती है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ पर है, व्हीकल क्लास और आरसी स्टेटस, और उसका जो फ्यूल टाइप है, व्हीकल कितना पुरानी है, रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट पर हुए थे, फिटनेस, उसके साथ इंश्योरेंस, टैक्स वैलिडिटी और उसके साथ पॉल्यूशन परमिट सब दिखा देंगे आपको। ठीक है, अगर इस नंबर पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है व्हीकल की, उस नंबर पर कोई चालान कटा हुआ है एमवीआई तरफ से और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप यहाँ पर व्यू चालान भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई चालान होगा तो आपके नंबर पर यहाँ पर दिखा देगी। ठीक है, अगर आपको कोई डीएल ड्राइविंग लाइसेंस की स्टेटस चेक करना है और कोई दूसरे को किसी का भी लाइसेंस आपको चेक करना है या खुद का चेक करने के लिए आपको डीएल डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर डीएल नंबर टू गेट डिटेल्स लिख रहा है। यहाँ पर आपको जो डीएल नंबर होती है उस डीएल नंबर को यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना है। मैं पहले से कुछ डीएल यहाँ पर सर्च किया था, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब आप डीएल नंबर वहाँ पर इनपुट कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ आपकी डीएल एक्टिव है कि नहीं और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर का नाम क्या है और जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो कौन सी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके साथ ये लाइसेंस कौन सी व्हीकल के लिए लाइसेंस है इश्यू डेट, उसके साथ लाइसेंस वैलिड अप टू लाइसेंस वैलिड, आरटीओ कौन सी है, ये आपको डिटेल्स में दिखा देगी। आपके डीएल के ऊपर कोई चालान कटा हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू चालान डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको टैक्स पेमेंट के बारे में बताता हूँ। टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली से देखा होगा 3 लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पे टैक्स होता है, यहाँ पर आप पे टैक्स में जाकर यहाँ पर टैक्स पे कर सकते हैं और कोई आप पहले से कोई टैक्स पे कर चुके हैं वो पेंडिंग हो चुका है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपकी जो टैक्स पे करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को यहाँ पर डालकर आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, देखो मैंने तो यहाँ पर बता दिया आरसी इन्फॉर्मेशन, डीएल इन्फॉर्मेशन आप देख लिए। फिर यहाँ पर दिया है सर्च डीएल विथ डीओबी। काफ़ी बार क्या होता है अगर आप डीएल नंबर डालते हो तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है, देन आपको क्या करना है सर्च डीएल विथ डीओबी, मतलब यहाँ पर आपको डीएल नंबर डालकर आपका डेट ऑफ बर्थ डालने से आपकी डीएल डिटेल्स आ जाएगी। काफ़ी तौर पर ये रेयर केस में से होता है, कुछ बंदे का डीएल नंबर डालने से भी शो नहीं करता है, तो उन लोगों ने ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस में एक्चुअली क्या आता है, एम्बुलेंस, फायर, पुलिस ऐसे डिपार्टमेंट का आता है। आप यहाँ पर आपकी लोकेशन ऑन करके अलाउ करने से आपकी जो भी इमरजेंसी सर्विस आपको चाहिए व्हीकल की तरफ से, मतलब कोई एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस स्टेशन, जो भी इमरजेंसी सर्विस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर सर्विसेज है। आवर सर्विसेज के अंदर जाने के बाद आप जो डीएल अप्लाई करने के बाद आपकी टेस्ट होती है, उस टेस्ट को आप यहाँ से पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीएल मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन क्या आता है यहाँ पर नियरेस्ट पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर, मतलब आप जहाँ पर है उसके आसपास में कहीं पर भी पॉल्यूशन सेंटर होगा तो यहाँ पर क्लिक करने से और लोकेशन ऑन करने से आपको वो लोकेशन दिखा देगी। देन आप नियरेस्ट आरटीओ को भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो होता है सेलेंट फीचर्स, मतलब प्रमुख फीचर्स भी जो व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है और करने के लिए चाहते हैं और आप अप्लाई किए हैं, आपके स्टेटस इसके अंदर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कुछ व्हीकल का कर सकते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड होता जा रहा है तो आप यहाँ पर रिन्यूअल कर सकते हैं। डुप्लीकेट आरसी बुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपकी व्हीकल की यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज है, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में आप लर्नर्स जो डीएल होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट डीएल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डीएल की वैलिडेट एक्सपायर हो चुकी है तो यहाँ पर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डीएल खो गए यहाँ पर लॉस्ट हो गया और डैमेज हो गए तो डुप्लीकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है एडिशनल क्लास। एडिशनल क्लास मतलब ये होता है कि अगर आपकी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर की लाइसेंस है बट आप ट्रक बस के लिए ऐड करने के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइसेंस रिलेटेड फ़ी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये बहुत हेल्पफुल एप्लीकेशन है। देखो अगर आपके सामने एक एक्सीडेंट होता है, एक बंदा नीचे गिर गया और दूसरा बंदा गाड़ी लेके चला गया, तो आपको क्या करना है उस रजिस्ट्रेशन नंबर जो व्हीकल का नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आप उस बंदे के जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स आप पता कर सकते हैं, करके आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। नहीं और के बाद देखो आप कहीं पर भी पार्क में अगर कोई गाड़ी पार्क करके ओनर चला गया है और आपको कोई ज़रूरत है, इमरजेंसी है, कोई केस हुआ है, तो आप उस पार्क सेंटर में जो भी व्हीकल वहाँ पर होता है उस व्हीकल के नंबर को यहाँ पर डाल के उसको भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये मेरा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कुछ वैल्यूबल कमेंट्स भी ड्रॉप कर देना। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।